हेलो स्टूडेंट, सबको नमस्कार। आज हम चलेंगे क्लास 8 के एक्सरसाइज 3rd बी की तरफ। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 3rd बी के क्वेश्चंस करवा दिए थे क्वेश्चन नंबर 8 तक। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 9 से कुछ आगे क्वेश्चंस कराएंगे। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, फॉर्मूला नंबर a प्लस बी का क्या बताया था आपका होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बताया था a स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, मैंने इसको बताया था इस वाले फॉर्मूला पर। अब मैं चलूँगा आज का सेशन में a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, जिसे मैंने बताया था कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, एक मैंने अब यहाँ देखिएगा, मैं जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है मेरे पास a माइनस बी तो होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो है मेरे पास 196 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 196 का जो होल स्क्वायर है इसको मैं लिख सकता हूँ 200 माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या। और इसको मैं करूँगा इससे क्या हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पर जो मेरा आएगा वो कितना आएगा 200 और होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 200 इंटू 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा 40,000 माइनस 2 टू जा 4 4 टू जा 16 मतलब माइनस 1600 प्लस 4 4 जा 16। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से इसको पहले हम जोड़ देते हैं तो कितना होगा 4016 माइनस 1600। तो यहाँ से देखा जाए स्टूडेंट्स तो ये मेरा हो जाएगा 16 से डबल जीरो जाएगा तो 16 का 16 और ये क्या है मेरे पास 10 में से जाएगी तो बचेगा 4, ये 9 में से 8 9 में से बन जाएगा तो 8 मतलब ये मेरे पास कितना होगा 38,460। दैट्स में क्या हो जाएगा स्टूडेंट आंसर 38,460। ठीक है, तो 196 का होल स्क्वायर स्टूडेंट इसको मैं लिख सकता हूँ 200 माइनस 4 का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर का क्या होगा 40,000, 4 टू जा 8 8 टू जा 1600 प्लस 60। बढ़ाने पे ये दोनों को जोड़ने पे क्या आ गया 4016 माइनस 1600 करेंगे कितना आएगा 38,460। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखिए स्टूडेंट, कितना है 891 का होल स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 900 माइनस 9 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या 900 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 900 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 900 माइनस क्या 9 प्लस 9 का होल स्क्वायर। इससे मेरा क्या होगा स्टूडेंट्स 9 का क्या होगा 81। ठीक है, 81 9 का स्क्वायर 81 डबल जीरो को 40 हो जाएगा। यहाँ कितना होगा 9 9 जा 81 81 टू जा कितना होगा 162। ठीक है, 116,200 प्लस 81। इसको मैं क्या कर दूंगा स्टूडेंट्स, इसको जोड़ दूंगा 81,081 माइनस 16,200 यहाँ से देखा जाए तो 8181 हो जाएगा 2 से मतलब ये 10 में 2 जाएगा कितना हो जाएगा 8, ये 9
9 हो जाएगा, 9 से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 3, और 1 से मतलब ये कितना हो जाएगा 50, यहाँ 9 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो 79 7,93,881 हो जाएगा इसमें मेरा आंसर। ठीक है, आपने नोट्स कर लिया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है वो समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में समझिएगा क्या है। कहते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन फर्स्ट में है 69 इंटू 71, 69 इंटू 71। यहाँ इसके लिए एक फॉर्मूला लिख लीजिए स्टूडेंट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है क्या, ए माइनस बी और ए प्लस बी, मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास। आइए आप क्या होता है वो समझिए। 69 है तो क्या होगा 70 माइनस 9, और ये क्या हो जाएगा 70 प्लस 1। ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 70 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब कितना होगा 4900 माइनस 1 मतलब कितना होगा, कितना हो जाएगा ये 4899, दैट्स माय आंसर 4899। उसी प्रकार हम चलते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं स्टूडेंट्स। ये फॉर्मूला आप जानते हैं कि फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी और ए प्लस बी जो है इक्वल टू होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए आते हैं कुछ सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरे पास 94 इंटू 106। मैं क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 6 100 प्लस 6। यहाँ आप देख रहे हैं क्या होगा 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 6 प्लस 6 का होगा, ठीक है। इसी क्या होगा स्टूडेंट्स 40 माइनस 1200 प्लस 56। यहाँ देखते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास, जोड़ देते हैं इसको तो 10,36, ठीक है 10,036 माइनस 1200, यहाँ पे माइनस करेंगे 36 से 36, 10 में 2 जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 9, माइनस बन जाएगा 8, 8,836 दैट माई क्या, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी टास्क में है जिसको आप बना लीजिएगा। उसके बाद मेरा क्वेश्चन है लेवल, देखिए क्या है फर्स्ट में 88 प्लस इंटू 92। हम क्या कर सकते हैं इसको भी यही कर सकते हैं ना 90 माइनस 2 और 90 प्लस 2 कर सकते हैं। ए माइनस बी ए प्लस बी फिर से हो गया, मतलब क्या होगा 90 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर
मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, मेरे पास हो जाएगा 8100 माइनस 4, मतलब कितना होगा 8096। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स इसको सॉल्व। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन जो है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में समझते हैं। 12 का पहला क्वेश्चन है मेरे पास, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। तो स्क्वायर जो होगा इवन नंबर क्या होता है फ्रेंड्स, इवन होगा। ठीक है, सेकंड में द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन गिवन फ्रैक्शन, क्या होगा, इज लेस देन गिवन फ्रैक्शन। ये सारे मैं प्रॉपर्टी में आपको पढ़ाया था। फिर मेरे पास क्वेश्चन है, क्या है मेरे पास क्वेश्चन, एन स्क्वायर द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, इस तरीके से आप समझ गए स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे मेरे पास है ट्रू फॉल्स, द नंबर ऑफ डिजिट इन अ परफेक्ट स्क्वायर इज इवन। द नंबर ऑफ डिजिट इन अ परफेक्ट स्क्वायर इज इवन, नहीं फॉल्स हो सकता है, क्योंकि 287 किसी भी नंबर के लास्ट में रहता है तो आप क्या करते हैं कि दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब ये कर सकते हैं कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है द नंबर ऑफ डिजिट इन अ परफेक्ट स्क्वायर इज इवन, एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि हमेशा जो है आपका, अगर हम 82 या देखिए 88 है, ठीक है ना, ये तो क्या है इवन है ना, मगर ये इवन है तो क्या ये स्क्वायर है, क्या नहीं है। The square of a prime number is prime. The square of a prime number is prime. नहीं, अगर मैं बात करूँ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 9 क्या आपको प्राइम नंबर लग रहा है क्या, नहीं, ये भी क्या हो जाएगा मेरे को फॉल्स, क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। अगर बात किया जाए द सम ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, द सम ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता है ना, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि हम बात करें 6 स्क्वायर और 8 स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों का सम कर दें कितना होगा 36 प्लस 64, इसका भी कितना होगा 100। 100 किसका होता है 10 का स्क्वायर, ये तो यहाँ पर हो रहा है, मगर अगर यहाँ पर हम करते हैं क्या करते हैं कि 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और जोड़ा जाए कितना हो जाएगा मेरे पास 58। ये 58 क्या आप देख रहे हैं स्क्वायर है क्या, 58 आपका किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है। तो ऐसे तो हम नहीं कर सकते हैं ना कि सभी जगह होगा। द डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो डिफरेंस होगा दो परफेक्ट स्क्वायर का, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर देखा जाए डिफरेंस लेते हैं स्टूडेंट्स तो इसी को करते हैं, अगर 49 में 9 घटा देते हैं कितना हो जाएगा 40, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है, मतलब ये भी क्या होगा फॉल्स। ठीक है, फिर मेरे पास क्या पड़ रहा था, प्रोडक्ट ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो प्रोडक्ट ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, अगर दोनों परफेक्ट स्क्वायर का प्रोडक्ट लें तो क्या होगा मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। अगर देखा जाए 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 4 3 3 9 कितना हो जाएगा जी, द प्रोडक्ट ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर 30। यहाँ से पहले देखते हैं इसको इस तरीके से, 4 परफेक्ट स्क्वायर है 9 परफेक्ट स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, ठीक है, 25 है और ये 4 कितना हो जाएगा 100। मतलब सभी जगह आप देख रहे हैं कि ये मेरा क्या परफेक्ट स्क्वायर का जो प्रोडक्ट है ये परफेक्ट स्क्वायर ही इसका मतलब क्या हो रहा है, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 2। तो इस तरीके से आपने एक्सरसाइज 3 को हमने खत्म कर लिया। और आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन मैंने बनाया है
इन सभी क्वेश्चन को आपको अपने नोट्स कॉपी में लिखना है, साथ ही साथ आपको इसको प्रैक्टिस करना है। जहाँ कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम लगता है तो उसको आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और इस जो भी क्वेश्चन आपको डाउट है उसको आप क्या करेंगे, पूछेंगे। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और इस पेंडेमिक डिसीज से बच कर रहें। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।